संसार में भावनात्मक मान्यता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। देखा किसको विश्वास है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है और वो हमको देखता है, हम उसे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि वो चर्म दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ऐसा विश्वास कैसे होगा? तो जो परमात्मा कभी दिखाई नहीं देता है और देख ही नहीं सकते, उस परमात्मा के ऊपर संसार का बहुत बड़ा विश्वास होता है। जो दिखाई देती है चीज उन पर इतना विश्वास नहीं होता, और जो परमात्मा दिखाई नहीं देता उसके ऊपर पूरा संसार विश्वास करता है। जो को दिखाई नहीं देता इसलिए। अब उस परमात्मा को यदि मतलब लोग बात कहें कि नहीं दिखाई देना चाहे, वो दिखाई देगा ही नहीं। इसी प्रकार से अपन मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में मूर्ति होती है ठाकुर जी की, जगह जगह मंदिरों में कहीं बांके बिहारी जी है, कहीं राधा वल्लभ है, कहीं कोई से अलग अलग नाम है। तो उन मंदिरों में ठाकुर जी को देखने के लिए बहुत हजारों की भीड़ जाती है, और सभी जनता का ये ठाकुर जी हमारे घर चलने चाहिए, तो जा पाएंगे वो? हो जाएगा नहीं, चलेगा नहीं। तो हजारों जनता है और सबका ही भाव प्रेम रहता है ठाकुर जी के अंदर। बड़ी बड़ी दूर से लोग आगे जाते हैं, उनके बंगले बनाते हैं 4-4, 6-6 लाख के, तो एक एक दिन के बंगले होंगे लोग, इतना भाव प्रेम लेकर के आते हैं। पर वो उनके पास ही आना पड़ता है, ठाकुर जी के पास मंदिरों में जाना पड़ता है। पर यदि वो कहें कि इतना प्रेम होते हुए भी फिर भी वो कहें कि ठाकुर जी हमारे घर चलने चाहिए, तो नहीं चल पाएंगे, उनको वही संतोष करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अब मान लो कहा कि वो तो ठाकुर जी जड़ है, वो तो जड़ है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी भी खुद नहीं जानते हमको, तो कभी पंथी अपन लोग, तो ठाकुर जी अपने को नहीं जानते, तो इसलिए वो तो नहीं जा सकते, वो पंडित पुजारियों के अधिकार में नहीं कर सकते। तो जो ठाकुर जी जाते आते भी सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो बड़े बड़े नेता हैं वो तो जानदार हैं, और जहाँ बुलाते हैं वहीं पे आते हैं, वहीं स्टेज पर लेक्चर दिया और चल दिए। अब उसको जनता हजारों देखने के लिए जाती है, हजारों जनता कहेगी हमारे घर में चले, रोटी खाएं, पानी पिए, कुछ इनका स्वागत करें, तो वो नेता भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहीं उनको देख करके संतोष कर लेना पड़ता है, चाहे धर्म नेता हो, चाहे कर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, हमको वही संतुष्ट करना पड़ता है जहाँ वो स्टेज पर आकर के उन्होंने कुछ कह दिया, उनको घर घर नहीं ले जाया जाता है। उन नेताओं को भी सब जगह नहीं ले जाया जाता, तो उनमें भी धर्म नेता भी आते हैं। धर्म नेता में जैसे मतलब शंकराचार्य आए, वैष्णवाचार्य आए, अब उनको भी चाहे कि सभी लोग ले जाएं, तो वो भी मुश्किल पड़ेगा। इसलिए जो जहाँ देवता मौजूद है उसको वहीं देख लेना चाहिए, उसमें सबके सहूलियत भी है। तो इसी प्रकार से अपन को भी ज्ञान के द्वारा उस चीज पर मान लेना चाहिए, क्योंकि सभी जगह सब लोग का जाना आना नहीं हो पाता है, तो जो जहाँ है वहीं पर संतुष्ट हो जाना अच्छा है। कई सामाजिक प्रक्रिया भी ऐसी होती है, कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, सब लोग सब जगह जा ही नहीं पाते, तो नहीं जा पाने की वजह से कि जो जहाँ है उनको वहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए, अच्छा रहता है, वही बढ़िया रहता है। उसमें सभी तरफ की परेशानी मिट जाती है। परेशानी क्या रहती है? एक तो जो एक जगह बैठा है उसको जाने आने में परेशानी होगी, ले जाने वाले को भी परेशानी होगी, और लाभ किसी का नहीं है। तो ले जाने वाले तो उसमें ले जाने करने में व्यवस्था ही में लग जाते हैं। जो सत्संग कराते, बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, तो सत्संग से लाभ औरों को ही होता है,
और जो सत्संग करवाते हैं उनको बिल्कुल सुन नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं, सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। वो तो वो तो उसी भक्तों में उसी सेवा में लगे रहते हैं। तो सत्संग का लाभ जो आने जाने वाले जो उनको लाभ मिलता है। इसी प्रकार से अपन लोगों को भी ये विश्वास कर लेना चाहिए, जो संत महात्मा जहाँ आए, जहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ पे जाके सत्संग का लाभ उठाना अच्छा है। उनको चलाना इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे लोग जो मिलने जुलने आए उनको भी परेशानी हो सकती है और जाने वालों को भी इधर उधर परेशानी हो सकती है। और वहाँ एक जगह ही जो बैठे हुए, चाहे उनको चेतन मूर्ति समझो, जड़ मूर्ति समझो, तो वहीं आकर के मिल लेना जुल लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि से तो ये ठीक है, और भावनात्मक दृष्टि से अपन चाहे कि नहीं, वो अपने पास पहुंचने चाहिए, जहाँ हमने उनका चबूतरा बनाया उस चबूतरे पे पहुंचना जरूरी होता है। तो कईयों के हजारों चबूतरे हो, तो सब जगह चबूतरे पे पहुंच नहीं पाएंगे। एक दृष्टांत देता हूँ आपको। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी जो तीर्थ में गए, उनके पास कुछ धन भी था, तो वहाँ पर जो हजारों की जनता ठहरी हुई, नदी चल रही होती है तो खाली जगह भी रहती है वहाँ आसपास रेती में। तो उन सेठ जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। और सेठ जी क्या, वो पंडित जी थे, तो पंडित ज़्यादा चतुर भी होते हैं। मेरे पास इतना धन है, मैं नदी पे नहाने जाऊँगा, इसको किनारे पे रखूँगा तो कोई लेके चले जाएगा इसको, तो क्या इसको बचाया कैसे जाए। तो जाएंगे तो नदी के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस धन को मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, उस पर कुछ निशान बना देता हूँ। तो उन्होंने सोते में ही उस धन को अपने बिस्तर के नीचे वो खोद करके कुछ बालू उसमें दबा दिया, क्योंकि चिन्ह क्या रहेगा, मैं लौट के आऊँगा कैसे पहचानूंगा ये जगह गाड़ा मेरा धन। तो उसके ऊपर एक शिवलिंग का चिन्ह बना दिया उस बालू से, ये पहचान लेंगे मैं आकर के देखा। अभी जनता तो जानती नहीं, और ये चिन्ह हो गया, इस चिन्ह के आकर के मैं अपने धन को निकाल दूंगा आकर। जनता ने देखा कि ये पंडित इतना बड़ा विद्वान, और इसने यहाँ पे नहाने से पहले यहाँ पे इसने पूजा करके अपने नहाने के लिए गया, तो हो सकता है इस तीर्थ का यही महत्व होगा। तो सब लोगों ने कहा, तो कोई बड़े कोई छोटे, सब जनता ने वही काम किया, और सबने उसकी पूजा की, और पूजा कर करके फिर जाकर के अपने स्नान करने के लिए गए। अब जाकर के पंडित जी आए कि चलो अपना धन निकाल लेते हैं। अब वहाँ पर जो बहुत शिवलिंग बने हुए बालू के, अब उन्होंने कहा कि मेरा शिवलिंग बनाया हुआ कौन सा है और किस जगह मेरा धन गड़ा हुआ। वो तो धन के लिए उन्होंने बनाया था शिवलिंग, पूजा के लिए थोड़ी बनाया था, जनता को बहका के। तो उन्हें 2, 4, 6, 10, 12 शिवलिंगों को बिगाड़ के देखा, खोद के देखा। सबने कहा ये पंडित पागल हो गया, ये क्यों बने हुए शिवलिंगों को क्यों बिगाड़ रहा है। सबने पूछा, पंडित जी महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, किसी ने पूजा करके और आप मिटा रहे। भैया मैं अपने शिवलिंग को देख रहा हूँ, वो मेरा बनाया हुआ शिवलिंग है, कि उसमें क्या चीज़ थी, क्या विशेषता थी। उन्होंने कहा कि उस शिवलिंग के नीचे मेरा धन गड़ा हुआ था। अब मैंने उस धन की रक्षा के लिए शिवलिंग बनाया। अब जाकर के अब मैं ढूंढ रहा हूँ, अब पता नहीं है, हजारों शिवलिंग बने हुए, अब मेरा वाला कौन सा है ये मुझे पता नहीं रहा। इसी प्रकार से हम भी नाना प्रकार के प्रतीक चिन्ह स्थापित करते हैं। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई हनुमान जी का, कोई भैरव जी का, कोई डाकोर जी का, नाना प्रकार के प्रतीक चिन्ह मूर्तियां बनाते हैं। अब सोचते हैं कि इन मूर्तियों में से कोई ना कोई कल्याण करने वाली होगी, जिस पे विश्वास होता है उस पर मूर्ति स्थापित कर लेते हैं, कोई ना कोई कल्याण करने वाली मूर्ति होगी। ऐसा विश्वास करके हम मंदिर में स्थापना करते हैं, और मंदिर में स्थापना करने के बाद में वो मूर्तियां बोलती तो नहीं किसी से, खाली एक भावनात्मक रूप प्रतीक चिन्ह है, जिनका जो प्रतीक चिन्ह हो। कई तो अपने बुजुर्ग सही छोड़ जाते हैं, उनकी मूर्तियां भी रख लेते हैं। फिर जो प्रतीक चिन्ह घरों में जाते हैं क्या, नहीं जाते।
इसी प्रकार से वो मूर्तियाँ घरों में नहीं जाती हैं, तो मूर्तियाँ वहीं रहते हैं, फिर वहीं पर दर्शन लोग करने चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे भावनात्मक जो चिन्ह होते हैं वो अपनी जगह पर स्थापित रहें, वहीं आकर के दर्शन मेला कर लेने में ही अच्छा होता है। तो काल के मंदिर में सब चेतन मठा तो नहीं तो क्योंकि वो संभव भी नहीं है बोल जाए कि हमारे चेतन हो या जड़ हो, पर वो सब जगह जाना उनका संभव भी नहीं हो सकता है, तो भावना तो बहुतों के अंदर होती है, पर वो जाना भी चाहे तब भी नहीं जा सकते। अब ऐसे राजनेता भी आते हैं तो एक ही जगह से चले जाते हैं, एक जगह हुआ वहीं पर सबका दर्शन मेला हुआ, वहीं से चले जाते हैं, लौट जाते हैं। पर यदि सब जनता उनको ले जाना चाहे तो नहीं जा पाएंगे, और ले भी नहीं जा पाएंगे, और वो भी नहीं जा पाएंगे। वो तो उनका बस करे हुआ है, एक जगह आए और एक जगह से वापस। इसी प्रकार से अपन को सत्संग से भी कोई लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्संग होता हो, सत्संग जहाँ होता हो, वो तीर्थ नगरी होती है। तीर्थ कहते हैं जो तार दे, तो जहाँ ज्ञान बोध विचार की चर्चा चलती हो और जहाँ तरने की चर्चा होती हो, जहाँ सत्संग होता हो, वह जो है सत्संग को ही तीर्थ कहलाता है। जो तीर्थ अपन करने जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे भी पहले ऋषि महात्माओं के जमावड़े रहे, वहाँ पे सत्संग होता था, तो उसकी महत्ता अभी तक चली आ रही है। तो ये वहाँ क्यों जाते थे? वहाँ यही जाते थे कि वहाँ जाकर के कुछ सत्संग लाभ लेंगे, और सत्संग लाभ लेकर के वहाँ से अपने जीवन कल्याण का रास्ता मिलेगा, इसलिए वहाँ जाते थे। तो जहाँ सत्संग होता है वह तीर्थ माना जाता है। जहाँ भी, चाहे जंगल में होता हो, चाहे घरों में होता हो, चाहे कहीं भी होता हो। और सत्संगी भूमिका हर जगह बन नहीं पाती है, सत्संगी भूमिका हर जगह नहीं बन पाती है। सत्संग के लिए एकाग्र चित्तता होनी चाहिए, वक्ता भी एकाग्र चित्त हो, और श्रोता भी जहाँ एकाग्र चित्त होते हो। श्रोता एकाग्र चित्त होकर के सत्संग श्रवण करें, और वक्ता भी एकाग्र चित्त होकर के अपने मंतव्य को प्रकट कर सके, तो वो दोनों तरफ लाभ होता है। जो कहने वाला अपने भाव को प्रकट कर सके विस्तार से, और सुनने वाले जो है उसको सुन करके लाभ उठा सके, तो उस सत्संग के द्वारा भी लाभ होता है। आप 50 जगह जाएंगे और 50 जगह जाकर के क्या कहेंगे, एक मिनट, आधा मिनट, तो उस समय पर जो ले जाने वाले हैं वो भी शांत नहीं है उस समय पर, उनका तो है कि बस आए चलो, ऐसा रहता है। और वो भी दोनों ही हलचल में रहते हैं, तो वहाँ कहने सुनने का सत्संग का माहौल नहीं बन पाता है। जहाँ स्थायी रूप से कोई ठहरे हुए जहाँ सत्संग चल रहा हो, जब वहाँ जाकर के लाभ उठा लेना अच्छा होता है। इसका यही महत्व होता है। सत्संग जहाँ, सत्संग को जो है तीर्थ कहा है, तो सत्संग को जगह जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। सत्संग जहाँ होता हो वहाँ पे ही आकर के अपने को सत्संग का लाभ ले लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। पर कभी जो है ऐसा होता भी है, संत जन है, संतों को अपने स्थान पे ले जाने के लिए, अपने घर में ले जाने के लिए भावना होती है, तो ठीक है, वो भी अच्छी भावना है, सुंदर है, पर सब समय पर वो संभव नहीं होती है। क्योंकि सब समय संभव इसलिए नहीं होती, कभी संतों को समय नहीं होता है, कभी समय परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, तो इसलिए उस समय पर देख करके अपन को ये भाव कर लेना ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ सत्संग हो वहीं आकर के हमको वह लाभ लेना चाहिए। सत्संग का लाभ लेकर के फायदा उससे ज़्यादा होगा, जहाँ हम उनको ले जा करके लाभ उठाएंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा कि जहाँ वो बैठे वहीं आकर सत्संग का लाभ होगा। क्योंकि वहाँ पे वो उनका चित्त भी शांत है, सुनने वाले भी शांतिपूर्वक सुनेंगे, और कहने वाले की चित्त वृत्तियाँ शांत रहेंगी, वो अपने मंतव्य को प्रकट भी कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लाभ होता है।
तो इसलिए हमको भावनात्मक वृत्ति से हट करके हमको ज्ञानात्मक दृष्टि अपनानी चाहिए। ज्ञानात्मक दृष्टि यह है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ किस प्रकार से हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हो वह प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। थोड़ी देर के लिए जो समझो, कहीं से आपको 1 रुपया प्राप्त होता है, कहीं से 1000 रुपया प्राप्त होता है, कहीं से 10,000 रुपया प्राप्त होता है, तो हम ज्यादा लाभ होता हो वहां से हम महत्व देते हैं। तो ज्यादा लाभ क्या कि सत्संग का ज्यादा से ज्यादा लाभ जहां होता है वो जब ही होता है कि जहां एक जगह बन करके सत्संग चलता हो। तो एक जगह बना हुआ सत्संग जहां से चलता हो उससे लाभ सबको ही हो सकता है, और वह लाभ ही सबको उठा लेना चाहिए। सत्संग को उठा के ले जाने की आवश्यकता नहीं, सत्संग की जगह पर एक जगह पर सब लोग आ जाए वो अच्छा है। तो सत्संग किसे कहते हैं? जहां सत्य का संग होता हो। सत्य किसे कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता। तो वह सत्य आपका स्वरूप है, आप स्वयं सत्य स्वरूप है। पर हम अपने आप को शरीर को सत्य नहीं माने, शरीर सत्य नहीं है, शरीर तो नाशवान है। पर शरीर के अंदर जो चेतनात्मा है वह सत्य है, चेतन जो है ये सत्य है। तो वो सबके अंदर विराजमान है, चेतन आपके अंदर भी विराजमान है, इनके अंदर भी विराजमान है, सबके अंदर चेतन विराजमान है, पर हम उसको देख नहीं पाते। तो उसको अनुभव करें, अपने चेतन स्वरूप को अनुभव करें कि चेतन स्वरूप जो अजर अखंड अविनाशी है वो मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं हूँ। और ये संसार और संसार की प्रवृत्तियां ये नाशवान है, शरीर भी नाशवान है। इसकी तरफ वृत्ति न करके हमको अंतर्मुख होकर के अपने चेतन स्वरूप की तरफ लक्ष्य करना चाहिए। उससे हमको लाभ होगा, और लाभ ये होगा कि संसार की नश्वरता का बोध होगा और अपनी अविनाशीपन का बोध होगा। और ये भी होगा कि संसार में संसार का जो लाभ है वो नाशवान है, और अपने स्वरूप का जो लाभ है वो अविनाशी है। तो सत्संग के द्वारा सत्य का बोध हो जाना, तो सत्संग जो है संतों द्वारा भी प्राप्त होता है। संतों के द्वारा सत्य विषयक चर्चा वो सत्संग कहलाता है। संत जहाँ मौजूद न हो तो ग्रंथों के द्वारा सत्संग होता है, ग्रंथों में सत्य विषयक चर्चा होती है, उससे लाभ होता है। संत भी न हो, ग्रंथ भी न हो, तो अपने आप में शांत बैठ करके अपने आप संसार से हट करके सभी वृत्तियों को संसार से हटा करके अपने आप में स्थित कर देना, ये भी सत्संग है। वो इकल्ले भी कर सकते। सत्संग हर समय पर लाभकारी है। हम अपने आप में भी स्थित हो सकते हैं, वो भी सत्संग है। पुस्तकों के द्वारा भी सच्चर्चा की जाए वो भी लाभकारी है, संतों के द्वारा जो सच्चर्चा सुनी जाए वो भी लाभकारी है। तीनों प्रकार के सत्संग लाभकारी है, तीनों से लाभ होता है। तो इसलिए जो है हमको हर स्थिति में ये देखना चाहिए कि हमको लाभ कहाँ से होता है। तो जहाँ एक जगह सत्संग होता हो वहाँ पे सत्संग का लाभ उठा लेना ज़्यादा अच्छा है, और जगह जगह ले जाने से वो वृत्तियाँ नहीं बन पाती और एकाग्र चित्तता भी नहीं रह पाती, और जैसे उसमें परिश्रम भी होता ही है। इसलिए जो है एक जगह सत्संग में लाभ उठा लेना ये चाहिए, ये सत्संग का महत्व है। और वह जहाँ सत्संग का लाभ होता हो वह तीर्थ माना जाता है। उस तीर्थ में आकर के ही सबको हाथ पसार लेनी चाहिए और सबको स्नान करने चाहिए, ऐसा संतों का होता है। बोलिए श्री सरस्वती की जय।